और धन्यवाद, मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के बहुत ही यशस्वी यश प्राप्त कर रहे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को, जिन्होंने आज छठ को लेकर के हम लोगों की ड्यूटी भी लगाई, पीछे कालिंदी कुंज की स्थिति को आपको दिखाया भी, और एक बार फिर से तैयारियां क्या हैं, स्थिति क्या है, परेशानियां कैसे आ रही हैं, क्या और चीज़ हो सकती है, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हमारे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी स्वयं बैठे हुए हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे दिनेश प्रताप सिंह, जो लगातार छठ को लेकर के चिंतित रहते हैं, वो उपस्थित है। अध्यक्ष जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि रीजन क्या है छठ जमुना जी पर प्रतिबंधित करने का। एक रीजन जो आया, जो अध्यक्ष जी ने बताया कि कह रहे हैं छठ करने से यमुना जी गंदी हो जाती है। साहब कमाल हो गया। आप छठ के दिन पटना के गंगा जी की स्थिति देख लीजिए, आप छठ के दिन घाघरा की स्थिति देख लीजिए, छठ के दिन असम में ब्रह्मपुत्रा बहती है नॉर्थ ईस्ट में, वहां की स्थिति देख लीजिए, और छठ के दिन नर्मदा जी से लेकर जहां जहां बिहार उत्तर प्रदेश के लोग गए हैं उसमें काशी गंगा तट की स्थिति देखिए। अगर यहां से भी दूर जाना हो तो अमेरिका की स्थिति देख लीजिए, लंदन में जो बड़े बड़े तालाब हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनके किनारे छठ हो रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अगर ये रीजन दे रही है तो ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। ये केवल भ्रष्ट ही नहीं है, ये अपना परिचय जो दे रहे हैं उसको हम मूर्खता की श्रेणी में भी रखना चाहते हैं। अगर छठ से गंदगी होती है तो दुनिया में हर जगह छठ बैन हो जानी चाहिए। जबकि छठ को क्या कह रहे हैं दुनिया में लोग? फेस्टिवल ऑफ नेचर, आस्था का महापर्व, प्रकृति का त्योहार। और उसके पीछे कारण भी है कि छठ जिसके घर में होता है, छठ व्रती के तालाब के तट, नदी के तट या कहीं भी तट जाने के पहले उसके घर के 2 आदमी जाकर के घाटों की सफाई करते हैं, उस जहां के जल की सफाई करते हैं। और शुद्धता इतनी कि जब आप गीतों में सुनते होंगे ना कि केरवा जे फरेला घवद से ओपे सुगा मेड़राय, सुगवा के मरबो धनुक से सुगा गिरे मुरझाए, तो इसलिए कि हमारे प्रसाद को जूठा न कर दे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के लोगों, सच्चाई यह है जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि आप चुन चुनकर हिंदू समाज के संस्कृति, पर्व, त्योहारों को चोट पहुंचाने में लगे। आपको देखा नहीं जाता कि जमुना जी के किनारे, नदी के किनारे इतनी बड़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं जहां सिर्फ आस्था का समुद्र बहता है। तब आप तरह तरह के कारण ले रहे हैं। आज मैं सुबह गया हूं, अध्यक्ष जी आपको भी जानकारी हो और थ्रू मीडिया दिल्ली को पता हो कि आज हमने नाव में, बोट में बिठा करके दिल्ली के तमाम जो उपस्थित मीडिया थी उनको हमने पूरे पानी में घुमाया, और कई बार तो पानी उठा करके मैं अपने मुंह हाथ धोया, आचमन किया, और 1-2 बार तो पत्रकारों के भी मुंह पे दे दिया। आप यहां हंस सकते हैं, वहां सब लोग जब आए तो थोड़ा तो घबराए, लेकिन बाद में करे बड़ा अच्छा लगता, बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि दिल्ली को यह भी समझना होगा, दिल्ली के नीति नियंताओं को, आम आदमी पार्टी के लोगों को, कि दिल्ली में यमुना जी 2 पार्ट में है, वजीराबाद बैराज के बाद वाली जमुना जी और वजीराबाद बैराज के पहले वाली जमुना जी। वो जमुना जी दिल्ली में 20 किलोमीटर है, वजीराबाद बैराज के बाद 27 किलोमीटर है, जिसका सही मायने में आम आदमी पार्टी ने जो हाल किया है अपने कार्यकाल में वो देखने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखने जाते हैं। जब हम कालिंदी कुंज गए, आपकी भी आंखें फटी थी, हमारी भी आंखें फटी थी, लेकिन हमको आश्चर्य इस बात का है कि केमिकल डाला जा सकता है नदी में, जमुना जी में, दिल्ली में, लेकिन गंगा जल नहीं डाला जाएगा, नहीं डालने देंगे।
क्यों? क्योंकि छठ में तो गंगा जल डालते हैं। दूसरा क्या डालते हैं छठ में? गाय का दूध, एक तो बूंद। गाय का दूध पानी को साफ करने का इससे बड़ा कोई उपक्रम नहीं, लेकिन इतना दूध आएगा कहां से? तो आप केमिकल डाल सकते हैं, नाले का गंदा पानी प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन आपको गंगा जल और गाय का दूध नहीं डालने देना चाहते हैं। ये आम आदमी पार्टी की प्रवृत्ति है, नीति है। आज दिल्ली की जनता, अभी भी मैं जब गया था तो हमको महिलाओं ने घेर लिया। आपके बल्कि एएनआई का कैमरा था और सब लोग, कई लोग थे। वो महिलाएं हमसे कह रही थी, हम तो ये गड्ढा खोदा जा रहा है उसमें नहीं करेंगे छठ, हमको जमुना जी के किनारे छठ करना है। मैंने उनको समझाया कि बहन, हम आप ही की बात करने आए हैं। हालांकि हम जहां जमुना जी बहुत प्रदूषित है, हम भी चाहेंगे कि कालिंदी कुंज के आसपास मत जाइए, लेकिन अगर कोई छठ के पर्व का विरोधी नहीं होता तो कम से कम वहां तो छठ की परमिशन दे सकता था, जहां जमुना जी साफ है, जहां स्नान कर रहे हैं हम लोग। तो स्पष्ट होता है कि मूलतः आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का अटैक हमारे हिंदुओं के त्योहारों पे है, सत्य सनातन के त्योहारों पे है। इसलिए हम हर हाल में इसका विरोध करते हैं, मानेंगे जरूर। हम जो नियम कानून बन रहा है उसको मान ही रहे हैं, हम दिवाली में भी माने, क्या करें, हम रोते हुए पटाखे नहीं बजाएं। लेकिन पोल्यूशन के कारण अन्य दोष दे रहे हैं, त्योहारों को चोट कर रहे हैं, आस्था को, ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हमें थोड़ी देर पहले बात हो रहा था तो हम लोग प्लान कर रहे हैं अपने अध्यक्ष जी के साथ कि 2025 का छठ, 2025 अक्टूबर नवंबर की दिवाली, दिल्ली को हम विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्कृति विरोधी, पर्व त्योहार की विरोधी आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता हटाएगी और दिल्ली में धूमधाम से छठ भी होगी, दिल्ली में धूमधाम से दिवाली भी होगी और पोल्यूशन भी कंट्रोल करके दिखाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सब बना के देंगे और हम उसके अनुसार दिल्ली को बनाएंगे। यही हमारा दर्द है, यही हमारी योजना है और यही हमारा सपना है।